राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता सर्वदाश्रितेषु। श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। महामहिमाशाली परम उदार कृपावतार महाप्रभु हित हरिवंश चंद्र जो उनके अत्यंत कृपा पात्र श्री हरिराम व्यास जी, जिनके भक्त ही अति इष्ट हैं। अति इष्ट ईष्ट श्री ठाकुर जी श्री जी, अति इष्ट इष्ट के इष्ट को अति इष्ट कहा जाता है। आराध्य देव के आराध्य देव को अति इष्ट कहा जाता है। उत्कर्ष तिलक अरिदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के अति इष्ट हैं भक्त जिनके। वृंदावन धाम की निष्ठा मूर्तिमान जिनके जीवन में प्रकट है। अत्यंत उदार महामहिमाशाली श्री हरिराम व्यास जी, श्री वृंदावन का वास, रसिकों का संग, उनके उच्छिष्ट का पान, रात दिन श्यामा श्याम की लीलाओं का गायन चिंतन, उनके नाम का कीर्तन और अनुरागी महापुरुषों की आज्ञा में अपने जीवन को लगा देना, बस ये वृंदावन की रहनी है। जिस भाग्यशाली उपासक के जीवन में ये रहनी आ जाती है, अब उसे वृंदावन रस दुर्लभ नहीं है। जब तक ये रहनी नहीं है तब तक दुर्लभता है। हमारे जीवन में सबसे पहला कार्य महापुरुषों की कृपा से उत्तम रहनी का होना। जहां उनकी करुणा भरी दृष्टि हुई ना, तो रहनी उत्तम हो जाती है। रहनी जिसकी उत्तम है, रहनी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि वृंदावन वास करते हुए कैसी रहनी से उपासक रहे, जिससे उसके हृदय में प्रेम रस जागृत हो जाए। क्योंकि बिना इसके ना वैराग्य मार्ग में चल रहे हैं,
पर वैराग्य की रहनी नहीं है। फिर जिन्हें भगवान ने सेवा दी है उनकी बात अलग है, पर जिन्हें प्राप्ति है कि केवल आपका भजन ही जीवन है, वैराग्य का जीवन एक ही है, बस भजन, दूसरा और कोई उसका कार्य नहीं। गुरु चरणों का आश्रय मिल गया, अब बस इतना कार्य है कि निरंतर भजन में अपने जीवन को बिता दो। दूसरा और कोई उसके लिए कर्तव्य नहीं होता, एक ही कर्तव्य है, गुरु आज्ञा में अपने जीवन को व्यतीत कर देना। ये यदि नहीं है तो सांच बिना हरि हाथ ना आवे, रहनी है सब ढीली। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं ये जरूरी है। कैसी रहनी चाहिए वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, साधुन के पनवारे चुनी चुनी। यह है वृंदावन की रहनी। श्री हरिराम व्यास जी का एक एक पद मानो हृदय, बस हृदयंगम कर ले इसे, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, हृदय में आ जाना बड़ी बात है। ये हो जाए अब फिर दुर्लभ नहीं उससे किस बात की चीज। साधुन के पनवारे चुनी चुनी, उदर पोषियतु सीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। वृंदावन में कैसे वास करना है हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। संतों का सानिध्य करो, उनका संग करो, उनकी आज्ञा को अपना जीवन बना लो। संतजन जब प्रसाद पाते हैं ना, जो शेष रह जाए उससे अपने उदर का पोषण करो। बस पहला कार्य होगा, अहंकार गलित हो जाएगा। महान दैन्यता जिससे हमारी महारानी जो रीझती हैं वे हृदय में जागृत हो जाएगी, क्योंकि संतों की कृपा से यह दैन्यता आती है जिससे श्यामा श्याम रीझते हैं। अरे अपने हृदय में दैन्यता हो ये कोई बड़ी बात नहीं। अखिल लोक चूड़ामणि वे ऐसे दीन हो गए, भये दीन, बस इतने दिन हो गए। तजी सब बड़ाई पुनीता की, बातें न सुहाई। सर्वलोक महेश्वर, परात्पर अखिलेश्वर, सब कुछ जिनसे हैं वे प्रेम में इतने बंध गए, ऐसी अधीनता स्वीकार कर ली कि प्रियाजू के लिए सब कुछ भूल कर वृंदावन में वास कर रहे हैं। इतने दैन्य होकर वास कर रहे हैं कि रंच बढ़ाई उन्हें अच्छी नहीं लगती, सुनना अच्छा नहीं लगता, कुछ और रही ना सकत है प्रिया बन। श्री जी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। और प्यारी जो हमारी दैन्यता से अत्यंत रीझ जाती है, उनकी प्राप्ति का, उनकी प्रसन्नता का हेतु ही दैन्य है। जिसका हृदय जितना दैन्य वो उतना वस्तु की उपलब्धि कर लेता है। अरे आचार्य चरण कह रहे हैं कि क्या कहूं, महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का उल्लंघन करने वाला, निरंतर अपराधरत, हे वृंदावनाधीश्वरी श्री महारानी जी, मेरी ओर अपनी करुणाभिनी दृष्टि कीजिए। महन मार्ग विरुद्धे त्वदे कासे स्नेह जला कुलाक्ष किमपि प्रीतिम प्रसादीम कुरु। मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, ऐसा चाहिए। और ये होता है संतों के संग से, उनके उच्छिष्ट के सेवन से। उच्छिष्ट में एक जो हम पाते हैं वे, और दूसरा उनकी आज्ञा का पालन। अपने जीवन को उनकी आज्ञा के अनुसार बना लेना, ये महान उच्छिष्ट है। घूरनी के
मैं बीन चिन गटा रक्षा कीजे सीतनी। कुंज कुंज प्रति लो ओलता लोटी उड़ी रज लागे अंगीतनी। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। वृंदावनवासी जो वस्त्रों को फेंक देते हैं, अब उनके उपयोग में नहीं रहे, उनको घूरे पे से बीन लो। प्राय पुराने संतजन उसी को कंथा बना के धारण करते हैं। बहुत रंग के वस्त्र लिए, उन्हें जोड़ा और बस उसी को धारण कर लिया। एक कोपिन लगाए हैं और वे बस गुदरी भी उसको कहते हैं, उसे धारण कर लिया। तटीय आश्रम के तो आज भी जो संत जन है, ऐसे ही कुछ महापुरुष पुराने तो यही रहनी से रहे हैं। श्री ग्वारिया बाबा ऐसा कहते हैं 40 किलो का उनका वस्त्र था। एक बार स्टेशन से जा रहे थे शायद, ऐसा उनके प्रसंग में आता है, तो चेकिंग हुई क्या क्या है, तो देखा वो जो थैला था बड़ा भारी है। उन्होंने कहा इतना वजन नहीं जाएगा। ठीक है, वो थैला तो था नहीं, उसे ऐसे लिया, खोला और सर से बांध लिया। बोले अब तो चले जाएंगे। ठीक है जाओ, कोई चेकिंग नहीं। तो वे कोई और नहीं, यही था। वृंदावन से जो वस्त्रों को छोड़ दिया जाता है यहाँ के वासी जनों के द्वारा, अब उनके उपयोग के नहीं है, उनको बीन लिया और यमुना जी में धो लिया, उसको गांठ जोड़ के या सिल के एक बड़ा कंथा धारण कर लिया। उससे सर्दी में रक्षा कीजिए शीतिन, सर्दी के समय बस उसे डाल लिया, बस ये रहनी है। तो अब तो बड़ी दुर्लभ है, तो जो सहज में प्राप्त हो जाए डाल लीजिए। और वे भी उचित, 1 या 2 वस्त्र। पहले तो इतना करो कि जितना हम सह सकते हैं। अगर एक वस्त्र डालने से कार्य चल रहा है तो इकट्ठा मत कीजिए, ये बैरागी की रहनी नहीं है। केवल उतना जितना आपको आवश्यक है, ओढ़ने में भी जितना वस्त्र आपको चाहिए, उससे ज्यादा हमें संग्रह ही नहीं करना। संग्रह परिग्रह जितना नहीं होगा ना, उतना ज्यादा भजन बढ़ता है। संग्रह परिग्रह अब और उपग्रह, इससे जो बच गया उसके भजन में कभी बाधा नहीं आती। अब संग्रह परिग्रह उपग्रह, तो अब भजन नहीं होगा। बस यही इसी की चिंता बनी रही, कैसे ये बढ़े, कैसे सुरक्षा करूं और कैसे अपनी व्यवस्था बने। इन तीनों से जो बच गया, भजन उसका निरंतर होने लगता है। तो हमें आवश्यकता ही नहीं है, एक स्वेटर से काम चल जाता है, तो बस दिया जाएगा। मान लो आपको मर्यादा रखनी है, दिया जा रहा है, ले लिया, बाद में जाके प्रभु मेरे पास है, मुझे आवश्यकता होगी तो मैं लूंगा, वापस कर। बस वे देखते हैं यही, हरि गुरु आपको पुष्ट करने के लिए लीला करेंगे, दिया जाएगा, और लो और लो और लो। आप कहाँ हो, आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। वे कह रहे नहीं हमारी इच्छा, ठीक। फिर दोबारा पहुंचे, महाराज जी बस इतने से हो जाता है, तो वो अंदर से प्रसन्न होंगे। ठीक, जहां बढ़ाना चाहते हैं बढ़ रहा है आगे। ये हमें बस शरीर की रक्षा के लिए चाहिए, ना कि आज इस कलर का, कल इस कलर का। अरे कल को छोड़ो, मंगला में इस कलर का, श्रृंगार में इस कलर का, और शयन के समय इस कलर का। ये इससे बच जाए यदि भजन निरंतर करना है। यदि इन महापुरुषों ने जो कहा है इसमें अपने जीवन को कसना, तो इसको स्वीकार कर ले, बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होने लगता है। और कुंज कुंज वृंदावन की संपूर्ण ये जो दिव्य कुंजे हैं, भले हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हैं महामहिमाशाली है। हमारे नेत्रों के आगे पर्दा है। बस जैसे रसिक जन कह रहे हैं वैसे अपने जीवन को निश्चित ही पर्दा हट जाएगा। यहां लोट लगाओ, यहां लोटो, इस रज को संपूर्ण श्री अंग में लगाओ। अरे बड़ी कृपा की अनुभूति होती है, रजोगुण नष्ट होने लगता है। रज पाए रज जाइए, जहां रज शरीर पे लगा तो संपूर्ण रजोगुण का नाश हो जाता है।
रजोगुण से निवृत्त हुआ, सतोगुण में स्थिति होने लगी, फिर विक्रम सा सतोगुण से भी ऊपर उठ जाता है। कुंज कुंज में लोट लगाओ, यहाँ की रज को संपूर्ण श्रीअंग पर मंडित करो। कोई भी ऐसा ना हो कि आप बिना, कभी भी ऐसा ना हो कि आप बिना रज के हैं। नित्य स्नान के बाद श्री महाराज जी ने कहा है कि संपूर्ण अंग पे रज लगी रहनी चाहिए। अब तो ऐसा सौभाग्य नहीं कि जाकर लोट लगाओ, तो लाकर रख लो रज को। गिरिराज जी की, मानसरोवर की, बरसाने की, ब्रज 84 कोस हैं, और अपने पास जैसे स्नान किया बस पूरे श्रीअंग पे रज। बहुत जरूरी है, हमारी उपासना रज से भी उपासना है, हमारी जोड़ी रजोप से भी है। वृंदावन रजोप से भी जोड़ी सुमिरन बाँचनो, महाप्रभु कह रहे हैं ये रजोप से भी जोड़ी है। यहाँ प्रिया प्रीतम रज लगाते हैं, और क्या कहें, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वृंदावन की रज को अपने श्रीअंग पे लगाए। ये हो गई शरीर की निर्वाह की बात। जो प्रसाद पाना है तो संतों का उच्छिष्ट पालो, शरीर को ढकना है तो जो यहाँ वस्त्र पड़े रहते हैं उनको बीन लो, या भगवत कृपा से जहां आपकी व्यवस्था है आप मत मांगिए, सहज में आपको मिल जाएगा, आप चाह मत कीजिए। ये हो गया, बस इतना ही चाहिए होता, रहने की, खाने की और पहनने की, यही बस चिंता है संसार में। इसी के पीछे सब हो रहा है, खाना, रहना, पहनना, रोटी कपड़ा मकान, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन के लिए सारे प्रयास हैं। अब इसकी व्यवस्था कर दी, पहनने के लिए वस्त्र, कंथा धारण कर लो, कुंजों के नीचे वास कर लो, लताओं के नीचे, और लता नहीं है तो जहां जैसे भगवान व्यवस्था कर रहे हैं वैसे, और निरंतर संतों का सानिध्य, उनका उच्छिष्ट का सेवन। अब आपको उपासना के लिए करना है नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित जमुना जल पीतन। ऐसे ही व्यास होत तन पावन, इहि विधि मिलत अतीतन। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। नित्य निरंतर नियम से हमारे वृंदावन में ठाकुर जी विराजमान हैं। ये मूर्ति नहीं है, साक्षात प्रभु हैं। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी महाराज, श्री राधा रमण लाल, ये ठाकुर विराजमान है। इनका नित्य दर्शन करो, प्रकट में दर्शन करो, फिर भाव हृदय में जागृत हो जाएगा। नित्य दर्शन करो, प्रेम पूर्ण हृदय से इनका दर्शन करो। नित्य नियम से दर्शन करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि धाम के ये हमारे राजा हैं, हम इनके सेवक हैं। एक बार इनके सामने सलामी लगानी चाहिए, एक बार इनके दर्शन करने के लिए जाना ही चाहिए, बस भावपूर्ण हृदय से। बस दर्शन करने जाए, इन्हीं के लिए जाए, नेत्र भर के इनका दर्शन करे, एकटक हो गए। नित्य दर्शन करने जाओ, और फिर कभी ऐसा हो जाए किसी कारणवश, तो आप देखो प्रभु ढूंढते हैं, कहाँ है हमारा जन, आज वे नहीं आया। जो नित्य दर्शन करने जाते हैं ना, स्वयं प्रभु उनका इंतजार करते हैं। गुरुजनों के वाक्य हैं, उनका प्रभु इंतजार करते हैं। और आपका हृदय भी देखो अनुराग में रंगने लगेगा। आपके हृदय विकल्प हो गए, आज तो सब बेकार हो गया, दर्शन नहीं हुए, आज संत दर्शन नहीं हुआ, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। इनका नित्य दर्शन, इनकी कृपा से हृदय में भाव जागृत होने लगेगा। निरंतर हमें प्रभु का चिंतन करने की सामर्थ्य आने लगेगी। अब उनके जहां चिंतन होने लगा, अब उनसे मिलने की विकलता इसी से जागृत। जैसे जैसे चिंतन प्रगाढ़ होने लगता है ना, वैसे वैसे भगवत दर्शन की व्याकुलता बढ़ने लगती है। नित्य यमुना जल का पान करे, स्नान करे, उस समय तो श्री यमुना जी विशाल
हृदय के रूप में यहाँ प्रवाहित होती थी। अब आचमन तो कर ही सकते हैं, नित्य आचमन करे। स्नान की सुविधा ये है कि यमुना जल ला के भर ले और जब स्नान करे तो उसमें डाल दे और यमुना जी का चिंतन करते हुए, अष्टक का गान करते हुए स्नान कर ले, तो वही लाभ प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी कह रहे हैं ऐसे ही वृंदावन बसते हुए अपने शरीर को पवित्र कर लो और ऐसे ही तुम्हें अतीतन दुर्लभ प्रेम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही मिलत अतीतन, इसी से हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ऐसे ही मिलत अतीतन, इसी से परम दुर्लभ महाप्रेम रस की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। वृंदावन वास करते हुए संतों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, उच्छिष्ट का सेवन और सहज में जो वस्त्र प्राप्त हो जाए, चिन्ह घटा जो कंथा है उसके द्वारा शरीर का पोषण, शरीर की रक्षा, कुंज कुंज पे लोट लगाओ, अनेकों दिव्य कुंज हैं, वहां की रज लाकर रख लो, बस उसे श्री अंग पे लगाइए। नित्य श्री ठाकुर जी का दर्शन, श्री ठाकुर जी का मंदिर, संतों का दर्शन, यमुना जल का आचमन सेवन, बस इसी से शरीर पवित्र हो जाएगा। तीनों शरीर पवित्र हो जाएंगे। ये स्थूल प्रकट शरीर, सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहम और इस कारण शरीर स्वभाव सब पवित्र हो जाएगा। इसी से अतीतन दुर्लभ प्रेम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ऐसे ही इनका जीवन, नित्य वृंदावन का वास करते हुए संतों को इष्ट मानते, उन्हीं का उच्छिष्ट सेवन करते, नित्य यमुना जी का आचमन दर्शन करते, स्नान करते, बड़ा आनंद में समय व्यतीत हो रहा था। एक बार श्री यमुना जी से स्नान करके आ रहे थे, यमुना जी का स्नान करके वापस आ रहे थे तो देखा भक्तों की मंडली है, देश देशांतर से आई हुई भक्तों की मंडली सामने विराजमान है। अब तो हरिराम व्यास जी को बड़ा आनंद हुआ संतों का दर्शन करके, और वे सब भी हरिराम व्यास जी की जो प्रसिद्धि भक्तों के निष्ठा की थी उससे प्रभावित थे। वे सब आए ही थे श्री हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए, क्योंकि चारों ओर हरिराम व्यास जी की भक्त निष्ठा की चर्चा थी। वे सब देखा कि सामने श्री हरिराम व्यास जी यमुना जी का स्नान करके आ रहे हैं और सब खड़े हो गए हाथ जोड़े हुए। हरिराम व्यास जी ने देखा कि संतजन खड़े हैं, देखते ही साष्टांग प्रणाम किया और उठ के समीप गए, उनसे मिले और कहा कैसे सेवा करें, आज मेरा तो सौभाग्य जो आज प्रभु के प्रेमी जनों का दर्शन हुआ, संग हुआ। उन्होंने भगवत चर्चा करना प्रारंभ किया, वहीं बैठ गए जहां थे। ये प्रेमी जनों की महिमा है, उन्हें कुछ नहीं, कोई आगे दिनचर्या क्या नियम भली, बस बैठ गए वहीं और चर्चा शुरू हो गई। तो जो भक्त मंडली थी उनमें सब अनेक जगह के भक्त थे, कबीर पंथी महात्मा जी थे, नामदेव जी के आदि सब संत थे उनके परिकर के। तो बैठ गए, चर्चा होने लगी। तो वहीं श्री कबीर दास जी के और श्री नामदेव जी के पदों का गायन होने लगा। उसमें ज्ञान वैराग्य मुख्य था, उनकी चर्चा में जो पद का गायन हो रहा था ज्ञान वैराग्य प्रधान था। ज्ञान विराग मुख्य हो जिनमें, प्रेम भक्ति गुण रूप न तिन में, सुन के व्यास मन हियो आन्यो, प्रेम भक्ति रस उन नहीं जान्यो। चर्चा हो रही है। अब चर्चा होते होते उन्होंने कबीर दास जी के पदों का गायन किया, नामदेव जी के पदों का गायन किया। उनके सुंदर सुंदर अभंग हैं। माया महाठगनी हम जानी, कबीर दास जी कह रहे हैं हम जान गए कि माया बड़ी ठगनी है। ऐसी बड़े आनंद में बड़े निर्भीक पद हैं, क्योंकि फक्कर महात्मा फकीर उन्हीं का पद है ना। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही
अमीरी में मन लाग्यो मेरो राम, फकीरी में। जो सुख मुझे प्रभु के गुणगान में, उनके चिंतन में, उनकी उपासना मिला, वे बड़े बड़े धनवानियों के संग करने में, धनपति बनने में नहीं मिला। भगवान के भजन में जो मिला, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। चेतावनी के पद, दैन्य के पद, नाम के पद, इनका गायन होने लगा। बहुत देर तक चर्चा हुई, फिर सब विदा हुए। अब वहां से वापस आ रहे थे तो हरिराम व्यास जी के अंदर चिंतन चलने लगा। कहा नहीं है किसी से, अंदर ही बात आने लगी कि कबीर दास जी निर्गुण या संत हैं। श्री हरिराम व्यास जी के मन में यह चिंतन चलने लगा। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बातें वे क्या जाने, क्योंकि नाम रूप आदि से रहित उनकी चर्चा, जो उस समय चर्चा हुई थी वो उन्होंने कही। ऐसा मन में विचार करें, बोला नहीं है किसी से। कितनी सूक्ष्मता का यहाँ दर्शन करा रहे हैं, किसी से नहीं कहा, केवल मन में चिंतन चलने लगा ये कि हाँ, प्रिया प्रीतम की चर्चा, ये प्रेम रस तो बड़ा दुर्लभ है, कबीर दास जी के पदों में इसका दर्शन नहीं होता। वे तो ज्ञान वैराग्य की मुख्यता लिए हुए हैं, प्रभु के रूप गुणों की चर्चा नहीं है इसमें। वे एक तरह से मानो वृंदावन रस की बात क्या जाने, ऐसे उनके हृदय में बात आई। यह चिंतन चला ही था। थोड़ी देर में देखा जो हृदय में एक भाव तरंग श्री श्यामा श्याम के चिंतन की चल रही थी, श्री प्रिया प्रीतम मानस पे छाए हुए थे, पर्दा आ गया। कहा नहीं है किसी से, अभी मन में चिंतन हुआ है। देख लो भक्त अपराध की सूक्ष्मता का दर्शन। ये तो महापुरुष हैं, इनको कोई ऐसा थोड़ी है कि कर रहे हैं, बस दर्शन करा रहे हैं कि भक्त अपराध कितना सूक्ष्म है। भगवान को सब कुछ ठीक है, आप कुछ करो वो सब सह सकते हैं, पर अपने भक्त की अवहेलना उन्हें प्रिय नहीं है। वो सब कुछ सह सकते हैं, बस उनका जो अनुरागी है उसकी अवहेलना ना हो, वो दुखी ना हो। बस भगवान एक तरफ हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हम समो हम सर्वभूतेषु, ये भूल जाते हैं। फिर भगवान पक्षपाती हो जाते हैं अपने भक्त के। इसलिए भक्तों से बहुत इस विषय में डर के रहना चाहिए, कहीं इनके प्रति कोई हमारे अंदर अपराध न बने। और निश्चित रहना चाहिए कि इनके संग में तो माया की सामर्थ्य नहीं दृष्टि उठाकर देख सके हमारी। दोनों बात, भयभीत रहे कि कहीं इनकी अवज्ञा ना हो जाए, और निश्चित रहे कि इनका संग है तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि अब हमारी ओर दृष्टि उठाकर देख सके। दोनों बात अंदर रखनी चाहिए। बस अब क्या था, हृदय विकल हो गया। अब कहें किससे कहें, कहाँ जाएं? बार बार चिंतन कर रहे हैं, वही जो पूर्व था उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार एकाग्रता करते हैं, बैठ जाते हैं, कहाँ गलती हो गई, बार बार विचार करते हैं, कोई मेरे से चूक हो गई क्या, कोई ऐसा शब्द निकल गया था, पर कहीं ऐसा विचार ही नहीं आ रहा। उनका किसी से बात ऐसी हुई नहीं, किसी की अवहेलना नहीं हुई, फिर ये क्या हो रहा है? 3 दिन हो गए, 3 दिन रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन, ऐसी अवस्था है। अब तो उनका प्रसाद सब बंद, कैसे जिए, प्राण व्याकुल हो रहे हैं। अब ऐसे ही रोते हुए भागे महाप्रभु जी के पास। प्रभु सर्वस्व लुट गया, सब समाप्त हो गया, जीवन नष्ट हो गया। महाप्रभु ने देखा विकल अवस्था है, क्या हुआ? बार बार रो रो के कह रहे हैं, प्रभु हृदय में श्यामा श्याम का चिंतन नहीं हो रहा, उनकी लीलाओं का दर्शन नहीं हो रहा, क्या मेरे से चूक हो गई, क्या अपराध बन गया? अब आप ही कृपा कर सकते हैं, हमारा जीवन मुश्किल हो गया है, हमारा जीना मुश्किल हो गया, मैं नहीं जी सकता। महाप्रभु ने कहा कि ऐसी अवस्था निश्चित है कोई महद अपराध हो गया है। श्री हितजू विचार के कयो, महद अपराध कहूं तुम लयो। निश्चित किसी महापुरुष का अपराध बन गया है, क्योंकि प्रिया प्रीतम का चिंतन रोक दे,
ऐसा किसी अपराध में सामर्थ्य नहीं है, तो केवल भक्तों का ही अवज्ञा होने के कारण हो सकता है। कोई भी गलती हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता, भगवान संभालते हैं। पर जहां भक्त की अवज्ञा हो जाए तब निश्चित है आपका हृदय रुक जाएगा, सूख जाएगा, रुचि खत्म हो जाएगी, माला चलेगी पर अंदर उसका आस्वादन नहीं होगा, रूखापन रहेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मंत्र नहीं चलेगा, चिंतन घसीटना पड़ेगा। महद अपराध का फल है। व्यास जी ने कहा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी कृपा से मैंने तो अपना आराध्य ही भक्तों को माना है। मैंने तो अपने जान में, अर्थात जितना मुझे याद है, स्मृति है, मैंने किसी को सताया नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, कोई कटु वचन भी नहीं कहा। फिर कैसे? ने कहा नहीं नहीं, बिनु अपराध हिये ते न्यारे, होत न कब हो इष्ट प्यारे। यदि भक्त का अपराध नहीं है तो निश्चित मानना हमारे प्रभु बड़े करुणा में हैं। वे अब किसी भी तरह दूर नहीं हो सकते, हृदय से दूर नहीं हो सकते, चाहे जैसी गलती हो जाए। अवगुण करे समुद्र संग, गणत ना अपनो जान, मानते ही नहीं है। बस जहां अहंकार से युक्त होकर अपने में श्रेष्ठता का भाव लाकर किसी भक्त की अवज्ञा कर दी, अब निश्चित है अब प्रभु रहेंगे पर पर्दा आ जाएगा, आप देख नहीं सकते। बहुत ऐसे चरित्रों का भक्तमाल जी में दर्शन है, वर्णन है, जो इसी सूक्ष्म अपराध से चराचर में एक बात तो हृदय में धारण ही करना चाहिए कि भगवान ही है। सबको इसी भाव से प्रणाम करो, क्योंकि हमें सर्वत्र दोष दर्शन थोड़ी करना है, राग द्वेष से उठना है। हमें तो भक्तों की महिमा में स्थित होना है, हमें तो भक्तों के लिए विशेष भाव हृदय में रखना है। सबको प्रणाम करें, व्यवहार ना करें। व्यवहार, आज प्रातःकाल ऋषि महाराज जी कह रहे थे कि व्यवहार से बच जाए, उनमें प्रवेश करने की कोशिश ना करे। सत्संग सुने, दूर से श्रद्धा रखे, बस निश्चित मानो आपका मंगल हो जाएगा। पर उनमें घुसो, उनकी जीवनचर्या को देखो, अरे उनने ऐसा कहा था, ये तो ऐसे, अब सावधान हो जाइए, अब आपके गिरने का अवसर आ गया है, बिल्कुल सावधान। हम समीक्षा करने के अधिकारी थोड़ी हैं किसी के, हम अपने हृदय को ही नहीं संभाल सकते, हम खुद अब कृपा के सहारे हैं। प्रभु कृपा करके संभाल दें, तो उन्हीं से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बुद्धि मलिन हो रही है, करुणा कीजिए, ये जो मैं दोष दर्शन कर रहा हूं इससे बचा लीजिए। तो निश्चित प्रभु कृपा करेंगे, हृदय में विवेक जागृत कर देंगे कि प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं, तो किसमें फिर राग द्वेष का दर्शन, इससे बच जाए। हमारे प्रभु को इस बात से थोड़ी सी चिढ़ है, वे सब कुछ सह सकते हैं पर भक्त की अवज्ञा नहीं सह सकते, भक्त की अवहेलना उन्हें सहन नहीं होती। सब बंद हो जाता है, सब कुछ। अरे हम जिस बल से चल रहे हैं, रुचि ही तो हो रही है, एक आकर्षण ही तो हो रहा है, वही रुक गया, अब क्या करोगे? श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु का स्वभाव है, वे कहते हैं हम भगतन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भगतन के भक्त हमारे। हम भक्तों के हैं और भक्त हमारे हैं, मेरी प्रतिज्ञा को सुन ले। देख, भगतन काज लाज ही धरि के, पाए पिया दे धायो, जहां जहां भीड़ परे भक्तन पे, तहाँ तहाँ होत सहायो, हम भक्तन के भक्त हमारे। भक्त हमारे हैं, हम भक्तों के हैं। जहां जहां भक्तों पर भीड़ पड़ती है, कोई संकट आता है तो स्वयं दौड़ पड़ता हूं उनके लिए। इसलिए जो भगतन सो बैर करत है, सो निज बैरी मेरो। भगवान जिससे बैर ठान ले, कौन है ऐसा जो बच जाए फिर? अरे हर किसी से बचने के लिए भगवान का आश्रय लिया जाता है, और भगवान से ही बैर हो जाए। जो भगतन सो बैर करत है, सो निज बैरी मेरो। बैर भक्त से कर रहे हो, पर मेरे से हो रहा है तुम्हारा। देख विचार भगत हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। महाभारत के युद्ध में एक से एक
अतिरथी महारथी वीर हैं, पर भगवान कह रहे हैं देख ले विचार करके, भक्ति के कारण ही तेरे रथ को स्वयं हाँक रहा हूं। पांडवों से कौरव जन द्वेष करते हैं तो भगवान खड़े हैं बीच में, अब और विजय पक्ष पांडवों के ही हाथ में हुई। जीते जीत भगत अपने की, हारे हार विचारो, सूर श्याम जो भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारो, हम भक्तन के भक्त हमारे। मान लो कोई हमें कष्ट दे रहा है, प्रभु का वेश धारण किए, तो आप उससे द्वेष मत कीजिए, आप प्रभु की ओर देखिए, प्रभु मैं सह नहीं पा रहा, या तो मुझे बल दे दीजिए या इस व्यवस्था को संभाल दीजिए। आप करेंगे तो उसका जो होना है वो बात की बात है, आप फंस जाएंगे। पूरी सखी कहते हैं कोई त्रास कोटिन देहि मोको शस्त्र ले ले मारही, कोई करोड़ों प्रकार से त्रास दे, अस्त्र से मेरा नाश करना चाहे, आपके अनुरागी हैं, तब भी मेरे हृदय में प्रेम बढ़ता रहे, तो प्यार बढ़ता ही रहे, जिये लेश दुख मानू नहीं, थोड़ा भी मेरे हृदय में उसके प्रति भाव ना बिगड़े। हे प्रभु, ऐसी भोरी सखी जो प्रार्थना करती हैं, वहीं कह रहे हैं प्रभु कि जो भक्तों के विरोधी अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका नाश कर देता। एक पद में कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान अपने भक्तों के प्रेम में इतने अधीन हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इसलिए आप देख लो, निश्चित आपसे महद अपराध बना है, भक्त का अपराध बना है। अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध को भगवान सह नहीं सकते। महाप्रभु ने कहा श्री हरिराम व्यास जी से, हरिराम व्यास जी ने विचार करने लगे कि ऐसा तो नहीं है, बार बार चिंतन करते हैं कहाँ मेरे से गलती हो गई। जब महाप्रभु ने कहा ध्यान से देखो, अंदर विचार करो क्या गलती है, बस ऐसा कहना ही था। आने लगा तब तो व्यास ही वह सुधि आई, पद कबीर की कथा सुनाई। मनसा करी यह दोष लगायो, बचन क्रिया करी को न सतायो। कयो आप यह बड़ो अपराध, आप उन्हीं को मान्यो साधु। ए तो शांत भाव है साधु, तुम ही लगो मनसा अपराध। महाप्रभु ने कहा विचार करो। जब कहा कि विचार करो, एकदम चिंतन में आके, हाँ प्रभु, मैं यमुना जी से स्नान करके आ रहा था, रास्ते में देखा देश देशांतर से भक्तों की मंडली आई हुई है। उन भक्तों ने मुझे श्री नामदेव जी का, श्री कबीरदास जी का सुंदर चर्चा सुनाई, पदों को सुनाया। उनको सुनने के बाद जब मैं वापस अपनी कुंज में आ रहा था, उस समय मेरे हृदय में विचार हुआ कि कबीरदास जी तो निर्गुण या संत हैं, वे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात क्या जाने। श्री हरिराम व्यास जी ने ऐसा कहा कि हमारे हृदय में ऐसी बात हुई, पर मैंने कोई किसी को सताया नहीं, ये तो केवल मन में चिंतन हुआ। महाप्रभु ने कहा यही अपराध बन गया, तुम भले मन से सोचे पर भक्त के प्रति मानसी अपराध बन गया। हम आप क्या जाने कौन किस जगह स्थित है। भक्तमाल जी में एक अंतर्निष्ठ भक्त के नाम से आता है, अंतर्निष्ठ नृपाल एक परम भक्ति ताकी ने भाई, ऐसे श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है। उनकी जो रानी थी वो महान भक्ता, बहुत प्रभु के अनुराग में डूबी हुई, और राजा एक तरह से मानो कि बिल्कुल बाहर से भक्ति साधन शून्य, कोई भगवान की चर्चा नहीं, कुछ नहीं, पर रानी का कोई विरोध नहीं करता था। तुम भजन साधन करो, ठीक, बिल्कुल सहयोग है, पर स्वयं की ऐसे बाहर से कोई रुचि दिखाई ही नहीं देखी थी, कहीं कोई रुचि नहीं दिखाती। अब रानी इस बात से बड़ा अंदर से क्लेशित रहती कि भगवान आपने बड़ी कृपा करी है, खूब परिवार अच्छा,
धन संपन्न, खूब आपकी सेवा, सब अच्छा है, पर हमारा पति विमुख है, इस देश के राजा विमुख हैं। आप इतनी कृपा कर दीजिए राजा भी भक्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसा ही विचार करती। तो एक रात की बात है, रात्रि में रानी समीप ही शयन कर रही थी, राजा भी शयन कर रहे थे। तो अर्धरात्रि में एकदम राजा के मुख से निकला, हाँ बिहारी, हाँ बिहारी। जो जैसे कोई वियोग में अपने प्रीतम को पुकारता हो, बहुत करुण स्वर से पुकारा। रानी उस समय थोड़ी सी जगी हुई थी, एकदम निद्रा में नहीं थी, इसी चिंतन में थी वे। बस हल्की झपकी, जब सुना हाँ बिहारी, उठ के बैठ गई और राजा की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण जो श्रीअंग था पसीने से लथपथ और भारी विकलता, ऐसा लग रहा था किसी मछली को जल से निकाल दिया, वो छटपटा रहे थे। रानी ने देखा कि ये तो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव है। अब अंदर सोचने लगे कि मुख से हाँ बिहारी, ये अंदर से तो बड़े छिपे हुए रहते हैं, और ऐसी अवस्था, ये तो निश्चित है प्रेम के अष्ट सात्विक भाव है, बिना प्रेम के तो ये प्रकट ही नहीं हो सकता, और इनके मुख से ऐसा करुण पुकार, हाँ बिहारी। अब अंदर विचार करने लगी, मेरे से अपराध बन गया, अब क्षमा करो प्रभु, मैंने ऐसे महान भक्त के प्रति ऐसा भाव किया कि विमुख है, बार बार क्षमा मांगते हैं। सोचा इन्हें जगा दूं, फिर कहा कि नहीं नहीं, पता नहीं किस भावस्था में है, जगाया नहीं। प्रातकालीन पूरे महल को सजाया गया, पूरा महल सजाया गया। राजा अपना स्नान करके तैयार होकर निकले तो रानी जी के पास उन्होंने कहा, आज कौन सा उत्सव है? तो रानी ने कहा, आज आपका जन्मोत्सव है। महाराज ने कहा कि हमारा जन्मोत्सव आज थोड़ी आता है, फिर तो अमुक तिथि को होता है। उसने कहा नहीं नहीं, आज ही आपका जन्मोत्सव है, क्योंकि आज ही मैंने आपकी भक्ति भाव का दर्शन किया। राजा ने कहा, ये प्रपंच तुम अपने पास ही रखो, हमें इससे बचा के रखो, ये तो तुम्हें ही सुहाई देता है। अपने आप को गोपन करने का भाव प्रस्तुत किया। पर रानी ने कहा कि महाराज, अब आप मेरे से छिप नहीं सकते, संतों की कृपा से, प्रभु की कृपा से मैं जान गई हूं आप महान भक्त हो। फिर पूरी घटना बताई कि रात्रि को मैंने आपके मुख से सुना हाँ बिहारी, और प्रेम के अष्ट सात्विक भाव देखे, आपके मुख से नाम निकला। राजा ने जो ही सुना कि मेरे मुख से नाम निकला, अब तो बस इसी भाव में थे कि नाम ही तो मेरा जीवन है, नाम निकल गया तो बचा क्या मेरे पास। इतनी ही बात बस विचार करिए और तत्काल प्राण छोड़ दिया। इतना चिंतन करते प्राण छोड़ दिया कि नाम निकल गया, अब रह क्या गया, और हाँ बिहारी, शरीर छोड़ दिया। ऐसा कह रहे हैं कि अंतर्निष्ठ भक्त, बाहर से कोई चिन्ह नहीं है, पर अंदर भक्ति से हृदय लबालब भरा हुआ है। तो हम नहीं समझ सकते कौन किस जगह स्थित है। पहले संपूर्ण, इसीलिए कहा जाता है जो कंठी माला धारण के उनको प्रणाम करे, भक्त हैं भगवान के, ये प्रकट रूप में भक्त हैं। और जिनके मस्तक पे तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, उनको अंतर्निष्ठ भक्त माने, भगवान के विशेष भक्त हैं। गोस्वामी जी ने, यही सत्संग की महिमा है, सत्संग दृष्टि परिवर्तित कर देता है। अब कहीं दोष दर्शन होगा, जहां हृदय में ये भाव हुआ, ये सब अंतर्निष्ठ भक्त हैं। कहीं ऐसी भाव आएगा कि अरे इनमें ये दोष है, ऐसा नहीं, भगवान के जन हैं। टीका लगा हुआ है प्रभु का, कोई बच्चे का सुंदर श्रृंगार करके टीका लगा देते हैं ना, बस अब होगा दोष। हमें ये चाहिए अपना मार्ग संभालते रहे, अपने मार्ग से ना डिगें। श्री हरिराम व्यास जी को जब याद आया कि कबीर दास जी के प्रति ऐसी बात हुई, तो मनाया, प्रभु अब कृपा करो कि जाओ इन्हीं भक्त की कृपा को मनाओ, इन्हीं की स्तुति वंदना करो, यही कृपा करें तो हृदय में प्रिया प्रीतम झलक सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। महाप्रभु ने कहा। अब महाप्रभु चाहते कह सकते थे जाओ ठीक हो गया, और हो सकता है गुरु यदि कह दें कोई अपराध नहीं, सब ठीक निश्चित हो जाएगा, पर आचरण करके दिखाएं। आचार्य है ना कि देखो, पहला दर्शन अपराध की सूक्ष्मता का बोध करा रहे हैं, दूसरा कि उन्हीं भक्त को मनाओ ताकि आपके हृदय में कहीं ना कहीं है ना कि हम श्रेष्ठ उपासक हैं, हम बड़े साधु हैं, इसलिए जाओ उनकी शरण में जाओ, उनको प्रणाम करो। जब ये बात आएगी ना इनकी कृपा से प्रभु का भजन हो रहा है, तो अहंकार गलित हो जाएगा। अब शेष चर्चा आगे इनकी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।